यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। आज हम लोग बीपीएससी के गेट पे हैं और आज 18 तारीख है और बीपीएससी 65वीं का इंटरव्यू का आज लास्ट डेट था। आज कुछ कैंडिडेट्स का आज भी इंटरव्यू हुआ है, तो इस गेट से जो है कैंडिडेट्स आना शुरू हो गए हैं, जिन्हें हम लोग लोकतंत्र का स्तंभ भी कहते हैं। कोई इनमें से डिप्टी एसपी होंगे, तो कोई आपके एसडीएम होंगे, तो कोई किसी विभाग के अधिकारी होंगे। और कैंडिडेट्स का सिलसिला शुरू हो गया आना, और अभी हमारे साथ एक साथी हमारे खड़े हैं, तो आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मोहित भारद्वाज हुआ। मोहित भारद्वाज सर, कैसा रहा सर इंटरव्यू? जी, बहुत बढ़िया रहा सर। अच्छा, और किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस था सर, अगर इंटरव्यू में बात की? क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन था सर। जी, जैसे जनरल आपके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन था? जी, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन था सर। फिर वर्ल्ड अफेयर से क्वेश्चन था। अच्छा जी, फिर करेंट अफेयर से भी था। अच्छा जी, जैसे एक दो क्वेश्चंस अगर आप सर शेयर कर सके हमारे व्यूवर्स के साथ। जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। यही सारा क्वेश्चन था। मतलब ऑप्शनल क्या था सर आपका मेंस में? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो उस ऑप्शनल से भी क्वेश्चंस थे सर? हाँ, ऑप्शनल से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा जी, ऑप्शनल से बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा जी, हाँ। और कोई आप मैसेज देना चाहोगे सर? जैसे हमारा जो मैक्सिमम जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो अगर कोई आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज अगर आप देना चाहोगे सर अपने हाँ, से? मैसेज यही रहेगा कि कभी हार मत मानना, पेशेंस रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मेहनत करोगे तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। जी, थैंक यू सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर सर। थैंक यू। तो अभी एक मैम आई है जस्ट इंटरव्यू देखे, तो पूछेंगे इनसे कैसा रहा। मैम क्या नाम हुआ आपका? निधि कुमारी नाम है। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा था। अच्छा, किस काइंड ऑफ मतलब क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं मैम? पैनल में कितने पैनलिस्ट कितने हैं मैम? 4 ही होते हैं हमेशा। अच्छा, 4 ही होते हैं। 4 ही होते हैं। एक चेयरमैन होता है, बीच में सामने की ओर बैठे होते हैं। और सवाल तो बेसिकली क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से ही पूछा गया है। अच्छा, सब्जेक्ट जैसे आपके ऑप्शनल से पूछा गया? ऑप्शनल से पूछा गया है। अगर ग्रेजुएशन में अलग सब्जेक्ट है तो उससे पूछा जा सकता है। फिर बिहार से पूछा गया, सब्जेक्ट को रिलेट की करके। अच्छा। और फिर करंट अफेयर्स पूछा गया थोड़ा बहुत। अच्छा। हॉबी से पूछा गया अच्छा, 1-2 क्वेश्चन, लगभग ऐसा ही मैम था। अगर कोई क्वेश्चन आप शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के साथ, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन से जो क्वेश्चंस होगा अगर तो? इंटरनेशनल रिलेशन से तो नहीं पूछा गया है। अच्छा, सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा गया था, तो ऐसा तो नहीं है। हॉबी से बता सकते हैं, जैसे कि मेरा हॉबी था पेंटिंग। अच्छा, तो पेंटिंग से उन्होंने पूछा कि आपके मतलब कुछ पेंटर्स का नाम बता सकती हैं क्या? तो बताए जितना भी था। और फिर पेंटिंग में भी बहुत सारा तरह का पेंटिंग होता है। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सा पेंटिंग करती है। और फिर उससे रिलेट करके बिहार के बारे में पूछा गया कि हैंडीक्राफ्ट में अगर किसी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा बिहार में, तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको आप समझते हैं कि उसमें पोटेंशियल है, बढ़ावा दिया जा सकता है। तो लगभग ऐसे ही सवाल थे। ऑप्शनल क्या था मैम आपका सब्जेक्ट? मेरा इकोनॉमिक्स था। और ऑनर्स आपका डिफरेंट था? नहीं, सेम ही था। अच्छा, सेम था। इकोनॉमिक्स से था। अच्छा, तो उससे भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए है ना? सब्जेक्ट से ही पूछा गया, तो वो तो लोगों के लिए काम का नहीं होगा। जैसे जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे छात्र, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि इंडिफरेंस कब से पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चन ही थे। तो वही आखिर में मैम वही पूछेंगे कैसा रहा आपका इंटरव्यू में? ओवरऑल सही था। ओके, थैंक यू मैम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। किशोर भारती सर अभी जस्ट इंटरव्यू देके बाहर आए हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि कैसा रहा इनका इंटरव्यू और किस काइंड ऑफ इनसे क्वेश्चंस पूछा गया इंटरव्यू में। तो कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा और ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स में सर वर्ल्ड अफेयर्स था या नॉर्मल मतलब? अफगानिस्तान से क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये जो अफगानिस्तान में भी जो करंट इशू चल रहा है। जी, और अगर कोई क्वेश्चन आप शेयर करना चाहो सर हमारे व्यूवर्स के साथ? तो नहीं, अफगानिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, फिर तालिबान के बारे में पूछा गया। अच्छा, स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी काबुल में गुरुद्वारा है। अच्छा, वहाँ पे मतलब ऐसा उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला। उन्होंने बोला काबुल में एक जगह है
जहाँ सिखों को तालिबान ने ये दिया है एश्योरेंस कि आपको मतलब किसी तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली पूछा था तो मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था। अच्छा, तो उसका मैंने जवाब दिया तो वो बहुत खुश हुए। मतलब करंट में भी काफ़ी करंट आपसे क्वेश्चन पूछा गया। करंट पूछा था, साथ में इकोनॉमी, मतलब अफगानिस्तान कैसे सस्टेन करेगा। अच्छा। मेरा क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था। अच्छा। तो उसके बारे में पूछा था कि वो कैसे सस्टेन करेगा, तो मैंने बताया कि माउंटेनस रीजन है, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। मतलब वहाँ के बारे में। सर कोई मैसेज आप अगर हमारे व्यूवर्स को देना चाहो हमारे एंड से तो? मैसेज है कि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ध्यान दें न्यूज़पेपर पे, और अपना ऑप्शनल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा ध्यान। सर अगर पीटी और मेंस के लिए जो लड़के प्रिपेयर करे सर, 6वीं भी आने वाला है, तो उसको अगर सर आप कोई स्ट्रेटेजी अपने एंड से कोई गुरु मंत्र अगर देना चाहो तो? बेसिक है, बेसिक चीज़ें पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको फॉलो करें। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर। क्या नाम हुआ मैम आपका? पिंकी कुमारी। और कैसा रहा आपका इंटरव्यू मैम? सबसे हम लोग यही पूछ रहे हैं बेसिकली। अच्छा रहा। आज शायद 22 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू था, लास्ट डेट था ना इंटरव्यू? जी आज लास्ट डेट है। तो क्या कोई क्वेश्चन अगर आप शेयर करना चाहो मैम व्यूवर्स से जो पैनल में आपसे पूछा गया? ज़्यादातर मेरे हॉबी से पूछा गया। अच्छा। देन उसके बाद मेरे करंट से पूछा गया, फिर मेरा जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उससे पूछा गया, और मोस्टली जो है मेरा मैं सर्विस में हूँ। अच्छा। तो मेरे सर्विस बैकग्राउंड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा। और ऑप्शनल से भी मुझे पूछा गया। मैम आपका जैसे ऑप्शनल और जो आपका ग्रेजुएशन का जो ऑनर्स पेपर था, दोनों डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट का। क्या है मैम आपका ऑप्शनल पेपर ऐसे? ऑप्शनल पेपर मेरा हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, तो हिंदी लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी पूछा क्वेश्चंस, और ऑनर्स पेपर से भी? ऑनर्स पेपर से पूछा गया, लेकिन उसका कम था, ज़्यादा ऑप्शनल से ही पूछे थे। और अगर करंट अफेयर्स में मैम कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो? ओलंपिक वगैरह से पूछा गया कि अच्छा। ओलंपिक में इस बार कुछ टर्म्स पूछे गए। अच्छा। देन करंट में बाकी तो मेरा जो हॉबी था उससे पूछा गया। करंट बाकी में तो आपका- यही सब, और अफगानिस्तान मुद्दा पे भी पूछा गया कि अफगानिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें शरीयत से रिलेटेड महिलाओं को लेके क्या स्टैंड आ रहा है। सीमा मैम जस्ट इंटरव्यू देख के आ रही हैं और इनकी मुस्कान बता रही है कि इनका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो जानते हैं इनसे कि कैसा रहा इनका और क्या क्या क्वेश्चन अंदर पूछे गए। इंटरव्यू सही रहा। मेनली मेरे से ट्रेंड से ज़्यादा थे क्वेश्चन, जैसे अफ़गानिस्तान का टॉपिक चल रहा है। अच्छा। तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। फिर ओलंपिक से थे क्वेश्चन। मेरी हॉबी मैंने बैडमिंटन बोली थी, तो फिर ओलंपिक से पूछने लगे वो। अच्छा। और आपका ऑप्शनल से भी कुछ? हाँ, LSW था मेरा ऑप्शनल। तो अच्छा। फिर LSW से पूछने लगे वो क्वेश्चन। अच्छा। ज़्यादा नहीं पूछा, 1-2 क्वेश्चन LSW से पूछा। फैक्ट्स भी थे क्वेश्चन में, और रीज़न ज़्यादा उन्होंने पूछे कि हाँ ये क्यों हो रहा है। जैसे अफ़गानिस्तान को लेकर मुझे लगा ज़्यादा मेरा लंबा खिंचा रहा था। चेयरमैन मैम थी, दीप्ति मैम का बोर्ड था, तो ओके, दीप्ति मैम का हाँ, तो उन्होंने स्टार्ट किया अफ़गानिस्तान से, और फिर दूसरे जो मेंबर थे वो भी पूछने लगे वही रीजनेबल। अच्छा, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल और से। काफ़ी सारे बता रहे थे कि उनका हॉबी से भी कुछ क्वेश्चंस था। हाँ, हॉबी और से उनको था। फिर रिलेट किया गया बिहार के संदर्भ में, तो उस काइंड ऑफ भी क्वेश्चंस था आपसे? नहीं, मेरे से बिहार रिलेट नहीं किया गया। अच्छा। बस मेरे से ओलंपिक पूछा गया, और फिर ये पूछा गया कि ओलंपिक में क्रिकेट जो आने वाला है, इंक्लूड करने वाला है क्रिकेट, तो वो पहले था या नहीं ये बताना था। फिर वो प्रकाश पादुकोण है वो पूछे, मतलब उन्होंने हिंट दिया कि कोई हमारी बहुत टॉप की हीरोइन है, उनके पापा भी पहले बैडमिंटन अच्छा। खेलते थे, उनका नाम आप बता सकती हैं। फिर वही अफ़गानिस्तान में ये पूछा कि जो अभी प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए हैं तालिबान के, उनका नाम। अच्छा। या फिर जिन्होंने अभी उप राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है राष्ट्रपति, उनका भी नाम बताइए। यही सब था। अच्छा, तो मैम जैसे हम लोगों में मैक्सिमम जो भी व्यूअर्स हैं वो BPSC एस्पिरेंट्स हैं, तो कोई आप मैसेज देना चाहो, जैसे 67th का भी PT होने वाला है, तो एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रेटेजी हो, अगर जैसे आपने जो स्ट्रेटेजी अप्लाई किया जो आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप अगर शेयर करना चाहो कोई गुरु मंत्र अपने हमारे व्यूअर्स के साथ? मुझे लगता है, देखिए कोई गुरु मंत्र तो वैसा कुछ है नहीं, बट अगर कंटिन्यू आप प्रैक्टिस में रहोगे, किसी भी PT भी प्रैक्टिस की चीज़ होता है, कंटिन्यू पढ़ रहे हो किसी चीज़ को तो हो जाता है। और मेंस होता है, मेन लिखने का आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए वो तो वो। और इंटरव्यू तो सही बात है, दिन भी होना चाहिए और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, दोनों पे ही डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि आपका इंटरव्यू आज अच्छा गया होगा। हाँ, अच्छा गया मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आंसर्स किए हैं, जितना भी मैम ने रीज़न वाले क्वेश्चन पूछे थे उसका मैंने आंसर किया, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है और बता सकती है। तो वहाँ पे अगर मुझे लगा कि मुझे पॉइंट नहीं आ रहे माइंड में, तो मैंने बोला नो मैम, इतना ही। और कितना लंबा आपका इंटरव्यू चला मैम आज? मेरा आज ज़्यादा लंबा चला रहा है, मेरा 30 मिनट, 25 से 30 मिनट। Okay. हाँ मैम लंबा ले रही। ओके देन, थैंक यू मैम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग BPSC गेट पे थे और इंटरव्यू का सेशन चल रहा था अंदर।
65वीं का, और आज आखिरी डेट भी था, 18 तारीख थी आज, और आज आखिरी इंटरव्यू का डेट था। कुल 22 कैंडिडेट्स का शायद इंटरव्यू हुआ है, और कैंडिडेट से भी हम लोगों ने जाना कि किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस पैनल में पूछे गए हैं और कैसा उनका इंटरव्यू रहा, और क्या कैंडिडेट्स ने शेयर भी किया कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप करते हैं कि आपको आज का जो ये हमारा सेशन था बीपीएससी गेट से, ये आपको पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी बीपीएससी या यूपीएससी का नोट्स हो या स्टडी मटेरियल हो तो आप हमारे वेबसाइट द ऑनलाइन किताब वाले स्टूडेंट साथी से मंगवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गाइज उसका लिंक है, वेबसाइट का भी लिंक है, ऐप का भी लिंक है, तो आप जाइए, ऐप को फटाफट इंस्टॉल कीजिए। और किसी भी तरह का बीपीएससी मेंस के लिए हो या पीटी के लिए हो, कोई भी नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, और विद इन 3 to 5 डेज़ आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो प्लीज़ गो एंड चेक out the description guys, and all the very best for your upcoming examination. Thank you so much.